आज हम बात करेंगे जन्मपत्री में यदि सूर्य सन किसी प्रकार से रिजल्ट्स ठीक ना दे रहा हो। जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ये किसी भी प्रकार से सूर्य खराब रिजल्ट्स दे रहा है, चाहे सूर्य की महादशा है अथवा सूर्य की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, राशि ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, या किसी पे सूर्य किसी दूसरे प्लैनेट की सूर्य पर दृष्टि है अथवा कंजंक्शन है, कुछ भी है, तो सूर्य को ठीक करने का बहुत ही अच्छे तरीके। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सूर्य अगर किसी की भी जन्म पत्री में यदि खराब हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम, जो व्यक्ति का सूर्य खराब है वह व्यक्ति हमेशा थका थका महसूस करेगा। जैसे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, चलेगा तो ऐसे पैर घसीट घसीट के चलेगा, थोड़ा कमर झुका लेगा, गर्दन झुका लेगा, हमेशा कोई उससे बात करे तो वो चिल्ला के जवाब देगा। तो ऐसे व्यक्तियों का सूर्य खराब होता है। जिनका सूर्य खराब है उनकी हड्डियों में और नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट करता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं किसी तरह के आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स बताता हूँ तो आपने इस चीज़ को सूर्य से तो हमें कोरिलेट करना ही करना है, परंतु अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमारे को डॉक्टर को भी दिखाना है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम वापस सूर्य पे आते हैं। अगर किसी का सूर्य वीक है तो वह व्यक्ति, एक उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि वह व्यक्ति किसी से भी अगर बात करनी है तो वो शर्माएगा, संकोच संकोच करेगा। कभी अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो उसका शरीर कांपना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के उसका, क्योंकि मैंने पहले बताया नर्वस सिस्टम वीक होता है ऐसे व्यक्तियों का। तो अगर किसी का, ये मैं आप साहब ये बता रहा हूँ कि अगर सूर्य किसी का कमज़ोर है तो, सूर्य अगर किसी का कमज़ोर है तो उसके अपने पिताजी के साथ, फादर के साथ रिलेशंस ठीक नहीं हो सकते, ना ही होंगे। अच्छा, मैं जो अब आपको उपाय बताऊंगा तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब ये ठीक हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से सूर्य की बहुत सी और भी हानि होती है अगर सूर्य खराब हो। तो जैसे सूर्य अगर किसी का खराब हो तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है ऐसे व्यक्ति को जातक के लाइफ में, कि ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि वह बात करने में संकोच करेगा। अब दूसरा एक और चीज़ होता है कि अगर उसे बात करनी पड़ गई तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि ये जो सूरज है वो आत्मा का कारक है। जैसे हमने बताया कि अगर उसको कुछ याद करना है तो उसे याद नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है, वो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा घबराएगा, दूर भागेगा। तो ऐसी, क्योंकि सूर्य जो है वो ब्रेन है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, तो ये सारी चीज़ें खराब होंगी उस व्यक्ति के अंदर, उसके साथ ये चीज़ें में वीक आएगा। किसी का अगर सूर्य में प्रॉब्लम है, सूर्य कमज़ोर है, तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध तो नहीं होगा, परंतु साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति से लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो व्यक्ति वैसे भी थोड़ा सा डिप्रेसिव नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी का सूर्य वीक हो तो उसके उपाय क्या। मैं जो जो आपको उपाय बताऊंगा, मैं आपको दो तीन चार उपाय बताऊंगा। जो आखिरी उपाय है ना वो ज़रूर 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 सुनना, क्योंकि वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो फिर आप लाभ सुनेंगे और वीडियो को एग्जिट कर देंगे। तो अब नंबर वन उपाय, किसी भी तरह का तांबा होता है, जो तांबे का एक छोटा सा छल्ला ले लिया अथवा तांबे का टुकड़ा ले लिया, उसको ब्लैक कलर के धागे में, जैसे गले में पहनना है तो हमने एक तरह से उसको ब्लैक कलर के धागे में उसमें वो होल करके गले में पहन लिया। ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है सूर्य के लिए। दूसरा, माणिक होता है, वो तो हमें पता ही है, रिंग फिंगर में माणिक पहनना। ये अगर आप माणिक पहनते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ के अपनी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली, जो इसका मानिक का साइज़ है वो डिफ़र करता है, एक रत्ती, दो रत्ती, पाँच रत्ती, तो अपने अकॉर्डिंगली कंसल्ट करके पहनना। अब अगर सूर्य का कमज़ोर है तो एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ये सूर्य का मंत्र है। इसको ज़रूर जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, ज़रूर इसको जपना चाहिए। और सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भरा और कुमकुम उसमें डाला, और उससे हमने सूर्य को सुबह के टाइम जल अर्घ देना है। और जब भी आप सूर्य को जल अर्घ देते हैं तो
अर्ली मॉर्निंग देना है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के 2.5 घंटे पहले पहले दे देना है। मतलब कि कोई लोग मैंने देखा थोड़ा देर से देते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और जब भी दें तो इस तरीके से दें कि जब सूर्य को जल अर्घ दें तो इस तरीके से दें कि दोनों हाथ एकदम ऊपर कर लिए, और जब पानी को हम नीचे ज़मीन पर छोड़ते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो सूर्य की किरणें उस पानी के द्वारा होते हुए हमारी आंखों में आए अथवा हमारे शरीर पर उनका किरणें आए, जैसे प्रिज्म बनता है। और दूसरा, जब पानी नीचे गिरता है तो पानी के जो छींटे उठेंगे वह हमारे पैरों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एक तरह से पूजा कर रहे हैं, तो जो पूजा की चीज़ होती है वह हमारे कभी भी पैरों पे नहीं लगनी चाहिए। तो नीचे बाल्टी रख लेना अथवा किसी ऐसी जगह पे खड़े होना कि पानी कहीं और गिरे, हमारे पैरों पे ना आए। वैसे सबसे अच्छा उपाय यही है कि बाल्टी रख लेना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय, जैसे मैंने पहले बताया, जो सूर्य है एक आत्मा का कारक है, सूर्य जो है ये बुद्धि का कारक है। तो सूर्य का बेस्ट उपाय ये होता है कि हमेशा अपनी चित्तवृत्ति को वर्तमान में रखें, क्योंकि जब हम चित्तवृत्ति को वर्तमान में रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम जब आगे और पीछे का अननेसेसरली सोचते हैं वह भी हमें नुकसान करता है। तो हमेशा, यदि सूर्य को बेस्ट रेमेडी सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए है कि हमेशा अपनी चित्तवृत्ति को, अपनी मनस्थिति को वर्तमान में रखें और बहुत ज़्यादा मन को शांत और एकाग्र करें। इससे ऑटोमेटिकली आपका सूर्य ठीक होगा। किसी प्रकार का यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न है, मैंने वैसे पूरा डिटेल में समझा दिया है, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।